किसी गांव में छज्जूमल नाम का एक गुड़ बेचने वाला अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ रहता था। उसकी पत्नी हर रोज गोपाल जी को भोग लगाती, आरती करती और उनका पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन उसकी पत्नी चल बसी। छज्जूमल बहुत उदास रहने लगा। फिर भगवान की जो इच्छा मानकर वह अपने काम पर जाने लगा। उसके बेटे उसको समझाते, बाबा अब हम अच्छा कमा लेते हैं, आप घर बैठें। परंतु छज्जूमल ना माना। उसको भोग लगाना आता नहीं था, परंतु अब थोड़ा सा गुड़ ठाकुर जी के आगे रख देता था। ठाकुर जी तो मीठे के शौकीन थे, उनको तो गुड़ खाने का चस्का लग गया। अब रोज काम पर मिले गोपाल जी को थोड़ा सा गुड़ का भोग लगा देता। एक दिन दोनों बेटे बोले, बाबा घर की मरम्मत करवानी है तो थोड़ा सामान इधर उधर करना पड़ेगा। बाबा बोले, ठीक ठीक है। उन्होंने गोपाल जी को अलमारी में भूलवश रख दिया। घर का काम शुरू हो गया। गोपाल जी को अब गुड़ का भोग नहीं लगता था। छज्जूमल ने एक दो बार अनसुना कर दिया। उसे लगा कि कोई सपना है, पर जब उसे कोई लगातार हिलाता रहा और वह बोल रहा था तो अचानक वह उठा, देखता कि 6-7 साल का बालक है कि बाबा आज गुड़ नहीं दोगे। छज्जूमल मन में सोचने लगा, मैंने तो इस बालक को कभी गुड़ नहीं दिया। फिर उसने सोचा कि गांव में ही किसी का बच्चा होगा। छज्जूमल ने कहा, हाँ बेटा ले लो। उसे थोड़ा सा गुड़ दे दिया। गुड़ लेकर बालक गुड़ को मुंह में डालकर आहा आहा मीठा मीठा करते वहाँ से चला गया। अब तो रोज यही बालक छज्जूमल उससे गुड़ लेता, नाचता गाता, मीठा मीठा कहकर भाग जाता। छज्जूमल भी बच्चा समझकर रोज उसे गुड़ देता था। अब घर का काम पूरा हो गया था तो उस दिन घर में हवन रखा गया था। छज्जूमल अब गुड़ बेचने ना गया, परंतु वह बालक अपने समय पर उस जगह पहुंच गया। छज्जूमल वहां ना आया। बालक ने तो घर जाकर मैया की जान खा ली। बोले, मुझे तो गुड़ ही चाहिए। मैया ने बहुत समझाया, बर्फी मिठाई सब ला कर दिया, लेकिन वह तो कहते हैं कि मैं तो गुड़ गुड़ ही खाऊंगा। मैया ने बालक का रोना सहन नहीं हुआ। छज्जूमल के घर का पता पूछते पूछते उसके घर पहुंच गई तो जाकर कहती है, बाबा मेरे बालक को तो आपने गुड़ की आदत डाल दी है। गुड़ बिना वह नहीं मान रहा है। तो छज्जूमल को उस बालक पर बड़ा प्यार आया और उसको अपनी गोद में बिठाया और गोदी में बिठाकर गुड़ खिलाने लगा। पता नहीं क्यों उस बालक को गुड़ खिलाते खिलाते छज्जूमल की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी, अजीब सी हलचल होने लगी। गुड़ खाकर बालक मीठा मीठा कहकर अपने घर चला गया और हवन पूजन के बाद फिर गोपाल जी की मूर्ति को रखा गया। अगले दिन छज्जूमल नियम से गोपाल जी को गुड़ का भोग लगाकर काम पर चला गया। रास्ते में उसी जगह रुका। अब तो उस बालक को गुड़ खिलाने की जल्दी थी, परंतु बालक वहाँ आया ही नहीं। ऐसे 2-3-4 दिन बीत गए। मन बहुत बेचैन हुआ, कहीं बालक बीमार तो नहीं होगा। उसने गांव में जाकर बालक के बारे में पूछा तो सबने कहा, ऐसा तो यहाँ कोई भी बालक नहीं रहता। वह हैरान परेशान होकर घर पहुँचा। घर पहुँचकर जब वह मंदिर में बैठा तो गोपाल जी की तरफ देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जैसे वह कह रहे थे, बाबा जी मैं ही वही बालक हूँ। गोपाल जी की ओर देखकर उसकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। बोलो बाल गोपाल जी की जय हो।